रे ग रे सा आ रे रे आ रे ओ श पूज्य वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविंदम्। परम मंगलमय परात्पर पूज्य सद्गुरुदेव इष्टदेव की महती अनुकंपा से हम सभी भक्त वृंदों के साथ में तीर्थों की यात्रा का एक हेतु लिया और अनंत तीर्थों की यात्रा की। जैसे कि हमने अभी तक 11 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्रीनाथ की यात्रा, चाहे वो रामेश्वरम, कन्याकुमारी की यात्रा, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी की यात्रा, अनेकों भारत के जो तीर्थ हैं उनकी यात्रा हमारे भक्तों के समूह के साथ में हमने की। और तीर्थ यात्रा का हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति को मानने वाले जितने भी भक्त वृंद हैं सब तीर्थ यात्रा करते हैं, जिससे उनका जीवन धन्य हो जाए, उनके जीवन के जो पाप ताप संताप हैं वह नष्ट हो जाए। यात्रा का हेतु भोग नहीं अपितु कल्याण होना चाहिए। यात्रा एक मोक्ष प्राप्ति के लिए होती है और इस यात्रा को प्राप्त करके हम हमारे बुजुर्गों को, हमारे जीवन को और हमारे इस खानदान को, परिवार को हम कृतार्थ करते हैं, धन्य करते हैं। तीर्थ में जब भी हम जाएं, तीर्थ में जाकर नाम सुमरण करें, भजन करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, दान करें, यज्ञ करें, क्योंकि संसार में किए हुए जो पाप हैं वह तीर्थ में जाकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तीर्थ में किए हुए पाप वज्र समान हो जाते हैं। अन्यत्रा हि कृतं पापम तीर्थमासाद्य नश्यति, तीर्थेषु यत्कृपं पापम वज्रलेपो भविष्यति। वज्र के समान वो पाप हो जाते हैं। इसलिए जब भी हम यात्रा करें, निष्काम करें, सात्विक भाव से यात्रा करें। और ऐसी जो यात्रा होती है वो समस्त सिद्धियों को प्राप्त कराने वाली होती है। तीर्थ कैसे कहते किसे हैं? तीर्थ का तात्पर्य है उस नदी, सरोवर, मंदिर या भूमि को जहाँ पर ऐसी दिव्य शक्तियाँ विद्यमान हैं जिनके संपर्क में जब मनुष्य जाता है तो उसके जो पाप हैं अज्ञात रूप से नष्ट हो जाते हैं। हमारी संस्कृति में 9 प्रकार के तीर्थों का उल्लेख बताया है और 9 प्रकार के तीर्थों में है नित्य तीर्थ, भगवत तीर्थ, संत तीर्थ। इसके बाद है अपना भक्त तीर्थ, गुरु तीर्थ, माता तीर्थ, पिता तीर्थ, पत्नी तीर्थ, पति तीर्थ। ये 9 प्रकार के तीर्थ बताएं। नित्य तीर्थ किसे कहते हैं? इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले वह ईश्वरीय शक्तियाँ जो हमेशा यहाँ पर विद्यमान थी और उनमें जाकर हम अपने पापों को नष्ट करते हैं। उन तीर्थों के पास हमको सदैव अपने भक्तों को जाना पड़ता है। वो तीर्थ सदैव स्थिर हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, नर्मदा। ऐसे जो हमारे ये तीर्थ हैं, जैसे कैलाश, मानसरोवर, काशी इत्यादि, ये नित्य तीर्थ हैं, एक स्थान पर ही निवास करते हैं। यहाँ हम भक्तों को जाना पड़ता है और जाकर हम भगवान का आश्रय लेते हैं। उसमें जाकर हमारे पाप ताप संताप को हम नष्ट करते हैं। दूसरे हैं भगवतीय तीर्थ, जहाँ पर भगवान ने अवतार लिया। ऐसी उस पावन भूमि में जाकर हम प्रभु को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, हमारे पाप ताप संताप को नष्ट करते हैं। इनमें है जैसे वृंदावन, अयोध्या, 12 ज्योतिर्लिंग, ये सब भगवत तीर्थ हैं। तीसरे होते हैं संत तीर्थ। संत तीर्थ कहते हैं किसी तपस्वी, योगी, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, यति तपस्वी लोगों ने अपना तप करके और उस भूमि को जो पावन बना दिया है वह संत तीर्थ है। इसी प्रकार होते हैं भक्त तीर्थ। भक्तों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए भगवान ने वहाँ पर प्रकट हुए, अवतार लिया। उस भूमि को भक्त तीर्थ कहा है। पांचवा आता है गुरु तीर्थ। जिस प्रकार दिन में
इस भूमि को सूर्यदेव प्रकाशित करते हैं, रात्रि को चंद्रमा प्रकाशित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय पटल का जो अंधकार है, जो हमारे हृदय में बैठा हुआ वो जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उसे मिटाने के लिए हमारे गुरु हैं, वो एक तीर्थ हैं। गुरु की शरण में हमको जाना चाहिए। जीवन में जिसका गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसके बाद आता है माता तीर्थ। माता और पिता ऐसे तीर्थ हैं जो इहलोक और परलोक दोनों में ही इनकी जो महिमा है उसको वेदों ने गाया है। इसके बाद आता है पति तीर्थ। पति तीर्थ का तात्पर्य होता है पति का पहला चरण एक प्रयाग तीर्थ है, दूसरा चरण पुष्कर तीर्थ है। पत्नी को उन चरणों को धुलकर पान करना चाहिए, चारों तीर्थों का उसे फल मिलता है। पत्नी तीर्थ का तात्पर्य होता है जिस प्रकार जिस घर में धर्म साधना करने वाली सदाचार परायण जो पत्नी होती हैं, ज्ञान की जो नित्य अनुरागिनी होती हैं, और पद्म पुराण में इसकी बताइए जो पत्नी की प्रशंसा का योग्य जो पत्नी होती है, वहाँ पर देवता लोग साक्षात निवास करते हैं। वो घर भी एक तीर्थ बन जाता है। हमारा ये जीवन एक तीर्थ यात्रा है और इस जीवन में हमको हमारे जीवन का हेतु हम भारतवर्ष में आए हैं, उन तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए, कृतार्थ हो जाए। और इस यात्रा के उद्देश्य से हमने हजारों भक्तों के साथ में अन्य तीर्थों की यात्रा की और आगे भी ये यात्राएं चलती रहेंगी। आप सभी भक्तों ने बड़े दिव्य आनंद से इस यात्रा को सफल बनाया। सभी को ढेर सारा साधुवाद, धन्यवाद। जय जय श्री राधे।